इश्क जुनूनी के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां प्यार, दर्द और साजिश का सबसे बड़ा इम्तिहान देखने को मिलेगा। जिस रूहानी को लोग एक फरिश्ते जैसी डॉक्टर मानते थे, वही अब अचानक एक हत्या के मामले में फंसती नजर आएगी। लेकिन क्या सच में रूहानी दोषी है या फिर उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई है? कहानी की शुरुआत अस्पताल से होती है, जहां रूहानी अपने मरीजों की सेवा में पूरी तरह लगी हुई है। उसकी मेहनत और समर्पण की वजह से कई मरीज नई जिंदगी पा चुके हैं। उन्हीं में से एक मरीज मेहर भी होता है, जिसकी जान बचाने के लिए रूहानी ने दिन रात एक कर दिया था। अब मेहर धीरे धीरे ठीक हो रहा होता है और पूरे अस्पताल में खुशी का माहौल होता है। लेकिन इसी खुशी के बीच एक खतरनाक साजिश जन्म लेती है। देर रात एक नकाबपोश व्यक्ति चुपके से आईसीयू में दाखिल होता है। कोई उसे पहचान नहीं पाता। वह सीधे मेहर के बेड के पास पहुंचता है और उसे एक ऐसा इंजेक्शन दे देता है जो उसकी जान ले लेता है। कुछ ही मिनटों में मेहर की हालत बिगड़ जाती है और डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी मौत हो जाती है। सुबह होते ही अस्पताल में हड़कंप मच जाता है। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। लेकिन असली झटका तब लगता है जब सारे शक की सुई रूहानी की तरफ घुमा दी जाती है। कुछ लोग जानबूझकर ऐसे सबूत पेश करते हैं जिससे लगे कि यह सब उसी की लापरवाही या गलती की वजह से हुआ है। देखते ही देखते अस्पताल के बाहर गुस्साई भीड़ जमा हो जाती है। जो लोग कल तक रूहानी की तारीफ करते थे, वही आज उसे दोषी ठहराने लगते हैं। कोई उसे हत्यारी कहता है तो कोई उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि भीड़ उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। उधर दूसरी तरफ गुरु अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त होता है। परिवार चाहता है कि वह तेजस्वी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन उसके दिल में आज भी सिर्फ रूहानी बसी हुई है। तभी उसे खबर मिलती है कि अस्पताल में रूहानी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। यह सुनते ही गुरु सब कुछ छोड़कर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचकर वह भीड़ के सामने मजबूती से खड़ा हो जाता है और रूहानी की रक्षा करता है। वह साफ कह देता है कि बिना सच्चाई जाने किसी को दोषी ठहराना गलत है। लेकिन रूहानी इस पूरे हादसे से बुरी तरह टूट चुकी होती है। उसे लगता है कि शायद वह एक डॉक्टर के रूप में असफल हो गई है। वह खुद को मेहर की मौत का जिम्मेदार मानने लगती है। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू होते हैं और दिल में गहरा दर्द। भावुक होकर वह गुरु से कहती है कि अब उसे भूल जाना ही बेहतर होगा। वह चाहती है कि गुरु अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए और तेजस्वी के साथ खुश रहे। लेकिन गुरु ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। उसे पूरा विश्वास है कि रूहानी बेगुनाह है और वह किसी भी कीमत पर उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रहेगा। इसी बीच पुलिस अस्पताल पहुंचती है। जांच के नाम पर रूहानी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी जाती हैं और उसे जेल ले जाया जाता है। यह दृश्य देखकर हर कोई भावुक हो जाता है। जेल के अंदर रूहानी अकेली और टूट चुकी होती है, जबकि बाहर गुरु उसकी बेगुनाही साबित करने की कसम खाता है। अब उसका एक ही मकसद है, उस असली अपराधी को ढूंढना जिसने मेहर की जान ली और रूहानी को फंसाया। आने वाले एपिसोड में कई चौंकाने वाले खुलासे होने वाले हैं। क्या गुरु असली